हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2025 क्या है और यह किस सरकार के द्वारा यहां पर स्टार्ट की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2025 से जुड़ी सभी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ कि आप सभी लोग मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं। 16 मई को जारी की जाएगी 24वीं किस्त, यानी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 24वीं किस्त है वो 16 मई को जारी की जाएगी। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। इस बार 18,669 करोड़ रुपए जो है महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। 24वीं किस्त की राशि बढ़ाई जाएगी या फिर नहीं बढ़ाई जाएगी, इसकी पूरी जानकारी मैं आप सभी को इसमें दे दूंगा। यहाँ पर सरकार की तरफ से एक घोषणा की जा रही है कि इस बार 24वीं किस्त के बाद 25वीं किस्त जो आएगी वो उसकी राशि बढ़ाई जाएगी या फिर उतनी ही राशि आप सभी को किस्त के रूप में दी जाएगी। इस विषय पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी को 1250 रुपये हर महीने दिए जाते हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक खबर निकल के आ रही है कि अगले महीने से यानी कि 25वीं किस्त जो है वो 25वीं किस्त के रूप में आपको 2250 रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत दी जाएंगी। आपको किस प्रकार से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेना है, इसकी भी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। 15 मई को लाडली बहनों को 1250 रुपये मिलेंगे 24वीं किस्त लेकर बड़ी खबर। लाडली बहना योजना 24वीं किस्त डेट न्यू अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 24वीं किस्त है वो 15 मई को यहाँ पर सरकार की तरफ से डाल दिए गए हैं। कुछ लोगों के बैंक अकाउंट में यहाँ पर 15 मई को धनराशि जो है लाडली बहना योजना के अंतर्गत यहाँ पर आप सभी के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी गई है। और यहाँ पर जिन लोगों के बैंक अकाउंट में अभी तक लाडली बहना योजना के अंतर्गत 24वीं किस्त नहीं आई है तो उन सभी के बैंक अकाउंट में 16 मई तक किस्त आ जाएंगी। यानी कि आप सभी को 16 मई से लेकर के 15 मई से लेकर के 16 मई तक वेट करना है। आप सभी के बैंक अकाउंट में लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो 24वीं किस्त है वो 15 मई से 16 मई के बीच में आप सभी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना राज्य सरकार की महिलाओं के लिए एक बहुत ही खास और चर्चित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके जीवन में बदलाव लाना है। हर महीने करोड़ों महिलाओं को इस योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलती है जिससे वे अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकें। मई 2025 में इस योजना की 24वीं किस्त जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका इंतजार लाखों महिलाओं को बेसब्री से है। पिछले कुछ महीनों से लाडली बहनों के मन में यह सवाल था कि अगली किस्त कब आएगी, क्या 15 मई को 1250 रुपये दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे, क्या योजना में कोई बदलाव किया गया है। इन सभी सवालों के जवाब और योजना से जुड़ी हर एक ज़रूरी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। साथ ही आप जानेंगे किसे मिलेगा पैसा, किसे पैसा नहीं मिलेगा, ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या हैं और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है और किस्त का स्टेटस आपको किस प्रकार से चेक करना है। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लाडली बहना योजना 24th इंस्टॉलमेंट मेन अपडेट। लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त 15 मई 2025 को राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन द्वारा जारी की जाएगी। इस दिन सीधी जिले में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जहां से सीएम मोहन यादव सीधे 1.27 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1250 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। इस बार भी पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाएगा। लाडली बहना योजना ओवरव्यू टेबल यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। पॉइंट्स और डिटेल्स यहाँ पर आप सभी को देखने को कुछ मिल जाएंगे। योजना का नाम है लाडली बहना योजना। राज्य ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में योजना चलाई जा रही है। लाडली बहना योजना जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। किस्त की संख्या जो इस बार किस्त आनी है वो 24वीं किस्त आनी है। 24वीं किस्त जो आने की संभावित डेट है वो 15 मई से लेकर के 16 मई तक यहाँ पर इसके बीच में आप सभी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से लाडली बहना योजना के अंतर्गत 24वीं किस्त ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी।
किस्त राशि यहाँ पर आपको एक किस्त में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है, तो यहाँ पर प्रत्येक किस्त में आपको 1250 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ से एक नया अपडेट निकाला गया है कि इस बार किस्त यानी कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो किस्तें हैं उन किस्तों में बदलाव किया जाएगा। यानी कि अभी जो है आप सभी को 1250 रुपये प्रति महीना दिए जाते हैं, एक किस्त आपको 1250 रुपये की दी जाती है। लाभार्थी संख्या इसमें कितने होने वाली है, तो लाभार्थी संख्या बता दूं 1.27 करोड़ महिलाएं यहाँ पर लाभार्थी हैं। पिछली किस्त थी, जो पिछली किस्त आई थी यानी कि 23वीं किस्त जो आई थी वो 16 अप्रैल 2025 को 23वीं किस्त आई थी। अगली किस्त आने की जो संभावना है वो है 15 मई 2025, यानी कि 15 मई 2025 को अगली किस्त ट्रांसफर आप सभी के बैंक अकाउंट में की जाएगी। पात्रता आयु सीमा 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में जो महिलाएं हैं वे सभी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में आप अपना आवेदन कर सकती हैं। ट्रांसफ़र का तरीका तो आप सभी को मैं बता दूं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो किस्तों का ट्रांसफ़र किया जाता है वो डीबीटी के माध्यम से किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियर ट्रांसफ़र के माध्यम से आप सभी के बैंक अकाउंट में किस्तों का ट्रांसफ़र किया जाता है। योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सहायता। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक डिटेल्स, समग्र आईडी, फोटो, इतने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं। लाडली बहना योजना क्या है, तो मैं आप सभी को कुछ डिटेल्स लाडली बहना योजना के बारे में यहाँ पर बता दे रहा हूँ। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 1250 रुपये की धनराशि दी जाती है। यह योजना 8 मार्च 2023 को शुरू की गई थी। शुरुआत में राशि 1000 रुपये थी, जिसे बाद में बढ़ाकर के 1250 रुपये कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनके जीवन स्तर को सुधारना और परिवार में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। लाडली बहना योजना के तहत राज्य की 1.27 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं हर महीने इस आर्थिक सहायता का लाभ उठा रही हैं। 15 मई को लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त का स्टेटस आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो 15 मई 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव सीधी जिले में आयोजित की एक कार्यक्रम में 24वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेंगे। इस बार भी 1.27 करोड़ महिलाओं को बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर जो है डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की किस्त ट्रांसफर की जाएगी। पैसा डीबीटी के जरिए आपके सीधे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। 15 अप्रैल 2025 में 23वीं किस्त 16 तारीख को आई थी। अब से हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है। लाडली बहना योजना के मुख्य लाभ कौन कौन से होने वाले हैं, यानी कि आप सभी को लाडली बहना योजना के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, मैं आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। हर महीने 1250 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। जरूरतमंद महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। महिलाओं को स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। पात्रता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लाडली बहना योजना के अंतर्गत यहाँ पर पात्रता कौन कौन सी होने वाली है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को पात्रता बता दे रहा हूँ। आवेदिका मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाएं पात्र इसमें हैं। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो या फिर आयकर दाता ना हो। परिवार के पास 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन ना हो। जिन महिलाओं के पास या परिवार के पास 4 पहिया वाहन या ट्रैक्टर को छोड़कर के वे पात्र इसमें नहीं होंगे। जो महिला किसी अन्य सरकारी योजना से 1250 या अधिक ले रही हैं वे भी पात्र नहीं होंगी। जरूरी दस्तावेज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से लगने वाले हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है समग्र आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण। डीबीटी ऑन होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। आवेदन प्रक्रिया क्या है, लाडली बहना योजना एप्लीकेशन प्रोसेस। आवेदन के लिए नज़दीकी सेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय जाएं, आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें, यानी कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। आवेदन फॉर्म जमा करें, आपको एक आवेदन नंबर दिया जाएगा। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद हर महीने आपके खाते में 1250 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त डेट में बदलाव किया गया है। पहले हर महीने की 10 तारीख तक पैसा आपका ट्रांसफर कर दिया जाता था। अप्रैल 2025 से तारीख में बदलाव कर दिया गया है। अब हर महीने की 10 से यानी कि 15 से 16 तारीख के बीच में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
यहाँ पर मई जो 24वीं किस्त लाडली बहना योजना के अंतर्गत आनी है वो 15 मई से लेकर के 16 मई के बीच में यहाँ पर आप सभी के बैंक अकाउंट में लाडली बहना योजना के अंतर्गत 24वीं किस्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। अप्रैल में 16 तारीख को 23वीं किस्त आई थी। मई में 15 से 16 तारीख के बीच में 24वीं किस्त आने की संभावना जताई जा रही है। लाडली बहना योजना किन्हें नहीं मिलेगा लाभ, यानी कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत किन महिलाओं को यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा, तो मैं आप सभी को इसकी भी जानकारी दे रहा हूँ। जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या पेंशन ले रहा है, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, जिनके पास 5 एकड़ से ज़मीन ज़्यादा है, जिनकी उम्र 21 साल से या कम से कम 60 साल से ज़्यादा है, उन महिलाओं को यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, जिन महिलाओं के पास या परिवार के पास 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर के अन्य साधन है, उन महिलाओं को यहाँ पर लाभ नहीं दिया जाएगा। जो महिला किसी अन्य सरकारी योजना से 1250 या अधिक ले रही हैं, उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। लाडली बहना योजना स्टेटस कैसे आपको चेक करना है, इसकी जानकारी मैं आप सभी को थोड़ी सी दे रहा हूँ कि आप सभी लोग लाडली बहना योजना का स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। स्टेटस या एप्लीकेशन स्टेटस पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वहां पर आपको आवेदन नंबर या आपको नाम डालना होगा। इतना जानकारी देने के बाद आपको जानकारी को सबमिट करना होगा। आपकी एप्लीकेशन की स्थिति आपको दिखाई दे जाएगी। अगर किस्त ना मिले तो संबंधित कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सभी को किस्तें नहीं मिल रही हैं तो आप सभी लोग संबंधित कार्यालय में जाकर के वहां पर संपर्क कर सकते हैं। लाडली बहना योजना का बजट और भविष्य की योजनाएं क्या क्या होने वाली, मैं आप सभी को यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। सरकार ने 2025-26 के लिए 4.21 करोड़ रुपए का बजट तय किया है। अब तक 1.27 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को योजना का लाभ मिल चुका है। हर महीने करोड़ों रुपए सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। भविष्य में इस योजना की राशि बढ़ाने और महिलाओं के लिए नई योजनाएं लाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भविष्य में इस योजना की राशि बढ़ाई जाने की उम्मीद जताई जा रही है। महिलाओं के लिए और नई योजनाएं लाने की तैयारी भी की जा रही है। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी बातें: बैंक खाता डीबीटी के सक्षम होना चाहिए, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी ऑन होना चाहिए। मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन की स्थिति समय समय पर आपको चेक करते रहना चाहिए। अगर किस्त ना मिले तो संबंधित कार्यालय में जाकर के संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। और अभी तक जो लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।